नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में। और आज आपका पहला लेक्चर होगा 9.1 के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा बेटा कि टर्म कैसे फाइंड करते हैं, किसी सीरीज या सीक्वेंस का टर्म कैसे निकाला जाता है। और ये सब बताने में मुश्किल से 5 या 6 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा आपका। इन 5 या 6 मिनट के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप देखना आप आसानी से पूरा एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने बेटा एक्सरसाइज 9.1 के साथ। यहां से स्टार्ट करते हैं 9.1 के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सीक्वेंसेस होता क्या है, सीक्वेंसेस किसे कहते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए बेटा, रूल नंबर 1 सीक्वेंसेस। सबसे पहला यह जानना जरूरी है कि सीक्वेंसेस होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस होता है बेटा जब नंबर्स को किसी रिलेशन के बेस पे अरेंज किया जाता है। जब नंबर्स को किसी रिलेशन के बेस पे अरेंज किया जाता है तो वो सीक्वेंसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, मैं ए एग्जांपल लेके चल रहा हूं 2 4 6 8 10। तो मैंने इवन नंबर ले लिया अप टू 10। 10 तक के जितने भी इवन नंबर थे मैंने उनको ले लिया। तो ये एक सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि ये नंबर्स का रिलेशन है। यहां एक नंबर का रिलेशन है, इवन नंबर की बात हो रही है। तो ये जहां पर एक नंबर के रिलेशन की बात होगी और नंबर्स को प्रॉपर अरेंज किया जाएगा तो वो सीक्वेंस बन जाएगा। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया 1 3 5 7 और 9। तो ये ऑड नंबर है, लेस देन 10। 10 से छोटे जितने भी ऑड नंबर होते हैं इनका प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, तो ये भी एक सीक्वेंसेस है। इसके अलावा आप एपी पढ़ के आओ क्लास 10th में, तो आप ले सकते हो 5 15 25 35 एंड सो ऑन। तो ये भी एक नंबर्स का प्रॉपर अरेंजमेंट था जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। तो ये भी एक सीक्वेंस का पार्ट है। इवन हम ये भी ले सकते हैं बेटा, जैसे मैं ले लिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर अप टू 5, n की वैल्यू 5 तक है। तो यहां भी एक नंबर का प्रॉपर अरेंजमेंट है। जब नंबर्स को प्रॉपर अरेंज किया जाता है किसी रिलेशन के बेस पर, जब नंबर्स को किसी रिलेशनशिप के बेस पर अरेंज किया जाता है तो वो सीक्वेंस बन जाता है। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो बेटा 2 4 8 16 32। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पर देखिए प्रॉपर एक रिलेशनशिप बन रहा है। 2 का डबल, फिर 4 का डबल, फिर 8 का डबल, फिर 16 का डबल। तो ये कोई रिलेशन है। तो जब नंबर्स को किसी रिलेशनशिप के बेस पर प्रॉपर अरेंज किया जाता है तो वो सीक्वेंसेस बन जाता है। सीक्वेंसेस समझ में आ गया बेटा। when numbers are arranged according to any relationship, when numbers are properly arranged according to any logic, this is called sequences। ये sequences हो गया। now सीरीज की बात करते हैं, सीरीज क्या होता है। तो सेकंड हम डिलेंगे बेटा सीरीज क्या होता है। सीक्वेंसेस के बाद सीरीज। सीरीज का मतलब होता है बेटा सम ऑफ द सीक्वेंसेस, यानी जो सीक्वेंसेस में आपने नंबर लिए थे ना, जब उनका सम निकाल देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। जब सीक्वेंसेस का सम होता है वो सीरीज कहलाता है। द सम ऑफ द सीक्वेंसेस, यानी सीक्वेंसेस के अंदर जो भी आपने एग्जांपल लिए थे जब उनका सम निकाल देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने पहला एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 10। तो जब सीक्वेंसेस का सम निकाल दिया जाएगा तो वो सीरीज बन जाएगा। सीरीज पता लग गया बेटा। सीक्वेंसेस का जो सम होता है वो सीरीज कहलाता है। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा 5 + 15 + 25 + 35। ये सब सीरीज हैं, क्योंकि सीक्वेंसेस का हम सम निकाल रहे हैं। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, दीज आर द सीरीज। इन सबको सीरीज बोलेंगे बेटा। ऐसे हम लास्ट एग्जांपल ले सकते हैं 2 + 4 + 8 + 16 + 32। तो जब सीक्वेंसेस का, जो हमने सीक्वेंसेस में नंबर लिए थे, जब उनका सम की बात होती है, सम निकालते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। तो आई होप आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज में डिफरेंस पता लग गया होगा। सीक्वेंसेस का मतलब होता है जब नंबर्स को किसी रिलेशनशिप के बेस पर, किसी लॉजिक के बेस पर प्रॉपर अरेंज किया जाता है तो वो सीक्वेंसेस कहलाता है। और जब इन्हीं सीक्वेंसेस का हम सम फाइंड करते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। समझ में आ गया सीक्वेंसेस और सीरीज में फर्क पता लग गया। नाउ अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम रूल नंबर 3 लिखेंगे बेटा कि टर्म कैसे फाइंड करते हैं। टर्म फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई सीरीज या सीक्वेंस गिवन होगा। जैसे मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूं, मान लीजिए सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 3n + 4। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये सीक्वेंस का एक रिलेशनशिप है कि 3n = 3n = 3n + 4। ये सीक्वेंसेस का एक रिलेशन दिया हुआ है।
अब इसके बेस पे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं और शायद आपने 10th क्लास में किया भी होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसका सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म का मतलब है n की जगह 2 रखना है। 3 n की जगह 2 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4, ये आपका 10 आ जाएगा। ऐसे में आपसे पूछ लूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, n की जगह 5 पुट कर लोगे प्लस 4 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 प्लस 4 आपका 19 आंसर आ जाएगा। ऐसे में आपसे पूछ लूं 11 टर्म निकालो, तो 11 टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 3 n की जगह 11 प्लस 4, 3 की 11 से मल्टीप्लाई कर लो 33 प्लस 4, ये आ जाएगा 37। तो इस प्रकार से हम टर्म निकाल सकते हैं। इसमें हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप दिया होगा, जो आपने अभी भी सीक्वेंसेस पढ़ा है उस सीक्वेंसेस का कोई ना कोई रिलेशनशिप दिया होगा। जैसे यहां पर रिलेशनशिप दिया हुआ था कि an जो है वो 3n प्लस 4 के इक्वल है, जो an है वो 3n प्लस 4 के इक्वल है, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब इस रिलेशनशिप के बेस पे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, 11 टर्म हो, 100 टर्म हो, कोई भी टर्म, केवल n की वैल्यू पुट करनी है, आपका कोई भी टर्म आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो केवल ये 3 बातें आपको समझाई थी पहले एक्सरसाइज में कि सीक्वेंसेस क्या होता है, सीरीज क्या होता है एंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज की डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप बड़े इंटरव्यू में जाओगे, जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, तब आप समझ पाओगे इंटरव्यू में यही सब चीजें पूछी जाती है, जब सीक्वेंसेस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, क्योंकि हम 11th क्लास में ये चीज पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझा पाया हूंगा मैं तीनों बातें। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, एक्सरसाइज 9.1। सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन बेटा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म, आपको शुरू के 5 टर्म फाइंड करने हैं, 5 टर्म निकालने हैं। इट मींस आपको a1 a2 a3 a4 और a5 फाइंड करना है। शुरू के 5 टर्म आपको फाइंड करने हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, 1 to 6 क्वेश्चन है। वो nth टर्म, जहां पे nth टर्म आपको गिवन है। जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो an है वो है n और n+2। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें an गिवन है, n और n+2 और शुरू के 5 टर्म हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म n की जगह 1, 1 + 2, 1 मल्टीप्लाई 1 + 2 आपका 3, 3 1 जा 3 आंसर आ गया। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, n की जगह 2, 2 + 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 + 2 आपका 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। थर्ड टर्म की बात करते हैं बेटा, तो थर्ड टर्म n की जगह 3 आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 की जगह 3 और 3 + 2 आपका 5, ये आएगा 15। नाउ फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो n की जगह आपका 4 आएगा, 4 + 2 यहां पर आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 + 2 6 आ गया, 6 4 जा 24 हो गया। फिफ्थ टर्म की बात करते हैं तो n की जगह 5 आ जाएगा, 5 + 2 हो गया इक्वल टू 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 + 2 आपका 7 हो गया, 35। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं बेटा। शुरू के 5 टर्म पूछा था, आप वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आप देख चुके, बहुत आसान है। एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी बच्चे चलिए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको an आपको दिया हुआ है n और n+1, n अपॉन में n+1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको an जो है वो है n और अपॉन में n+1, n अपॉन में n+1 और शुरू के 5 टर्म फाइंड करने हैं। a1 n की जगह 1 और 1+1 तो आपका 1+1/2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं बेटा, n की जगह आपका 2 आ जाएगा, 2+1 तो 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं बेटा, n की जगह आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 + 1 तो 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं बच्चों, तो n की जगह 4 अपॉन में 4 + 1, 4 + 1 तो 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। एंड फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो 5 अपॉन में 5 + 1 तो 5 अपॉन में 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, an आपको दिया हुआ है 2 की पावर n, an जो है वो 2 की पावर n है, तो केवल आपको n की वैल्यू 5 तक रिप्लेस करना है। an जो है वो 2 की पावर n है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। an आपको गिवन है 2 की पावर n। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a1 2 की पावर 1 आंसर 2 आ जाएगा। a2 2 की पावर 2 आंसर 4 आ जाएगा। a3 2 की पावर 3 आपका आंसर 8 आ जाएगा। a4 2 की पावर 4 आपका आंसर 32 आ जाएगा। a5
2 की पावर, ये 16 आएगा बेटा, सॉरी 16 आएगा बच्चों, यहाँ पर ठीक कर लेना बेटा, 16 आ जाएगा। A5 तो 2 की पावर 5, इट मीन्स आपका 32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। केवल n को रिप्लेस करना है, n को रिप्लेस कीजिए, आपका आंसर आता चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, an आपको गिवन है 2n माइनस 3 अपॉन में 6। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। an क्या गिवन है बेटा, an गिवन है 2n माइनस 3 अपॉन में 6। सबसे पहले फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखिए, तो 2 1 जा 2, यहां 1 रखोगे ना, 2 1 जा 2 माइनस 3 अपॉन में 6। 2 में से 3 माइनस करो, माइनस 1 अपॉन में 6। A2 की बात करते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन में 6। 4 में से 3 माइनस करो, 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। A3 की बात करते हैं बेटा, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन में 6। 6 में से 3 माइनस करो, 3 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद हम A4 फाइंड करते हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 6। A5 लास्ट है हमारा, 5 2 जा 10 माइनस 3 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में 6। तो इस प्रकार से आप 5 टर्म इसका भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर n प्लस 1। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, an आपको ऐसा दिया हुआ है, पहले -1 की जो पावर है वो n माइनस 1 है, -1 की पावर n माइनस 1 और इनटू में 5 की पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो -1, जब 1 में से 1 माइनस करोगे 0, इनटू में 5, 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा। जब किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 25 बन जा 25, आपका आंसर आ गया। A2 की बात करते हैं, तो -1, 2 में से 1 माइनस करो आपका 1 आएगा, इनटू में 5, 2 में 1 ऐड करोगे, 2 में 1 ऐड करोगे आपका 3 आ जाएगा, इक्वल टू आपका -1 की पावर 1, तो -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 125 की -1 से करो, -125 आ गया। A3 की बात करते हैं बच्चों, तो -1 एज इट इज रहेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे आपका 2 आ जाएगा, इनटू में 5, 3 में 1 ऐड करो आपका 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे आ जाएगा 625, 625 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 625 आ गया। नाउ A4 की बात कर लेते हैं, -1, 4 में से 1 माइनस करो, 4 में से 1 माइनस करो आपका 3 आएगा, इनटू में 5 और 4 में 1 ऐड करोगे आपका 5 आ जाएगा। -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब -1 होता है, और 5 की पावर 5 का मतलब 3125 होता है। 3125 की -1 से करो तो -3125 आ जाएगा। उसके बाद A5 की बात करते हैं, लास्ट टर्म है A5, -1 एज इट इज रहेगा, 5 में से 1 माइनस करो आपका 4 आ जाएगा, और 5 बच्चों 5 में 1 ऐड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 5 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे शायद 15,625 आता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3125 तो आया ही था, 5 से और मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 1 जा 5 और 1 6 आ गया, और 15, जी हाँ सही बोला था मैं, 15,625 आता है, 15,625 आता है। 15,625 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15625, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने 5 टर्म निकाल लिया बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, आपका क्या है, an आपको गिवन है, an आपको गिवन है, जिसमें n इनटू में n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, an आपको दिया हुआ है n इनटू में n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ये आपको दिया हुआ है रिलेशन सीरीज का। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस का, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म का, n की जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 अपॉन में 4,
1 की मल्टीप्लाई करोगे आप 5 और 1 आपका 6 आ जाएगा, अपॉन में 4 आप ये कैंसिल कर सकते हो तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3 अपॉन में 2 आपका पहला आंसर आ गया। A2 की बात करते हैं, n की जगह 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 5 अपॉन में 4 आ जाएगा बच्चों, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 5 में 4 में 5 ऐड करो 9 अपॉन में 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 9 अपॉन 2 आपका आंसर आ गया। थर्ड टर्म की बात करते हैं तो n की जगह आपका 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 5 अपॉन में 4, 3 की जगह आपका 3 रहेगा, मल्टीप्लाई 9 और प्लस 9 प्लस 5 आपका आ गया 14 अपॉन में 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन में 2, तो 3 की 7 से मल्टीप्लाई करो 21 अपॉन में 2 आंसर आ गया। फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो फोर्थ टर्म में देखिए n की जगह आपका 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 5 अपॉन में 4 आ गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 और 5 ऐड करो 21 हो गया। फिफ्थ टर्म अंतिम टर्म आपका होगा, फिफ्थ टर्म n की जगह आप 5 लिखोगे, n की जगह 5 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 25 में आपको 5 ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 4, 5 मल्टीप्लाई 25 में 5 ऐड करोगे 30 अपॉन में 4 कैंसिल होके 15 और 2 बचेगा, 15 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 75 अपॉन 2 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी आपको केवल जो टर्म बोला जाता है केवल वही टर्म आपको फाइंड करना है। इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन द एक्सरसाइज 7 to 10, यानी 7 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है इंडिकेटेड टर्म आपको बताना है, जो टर्म आपसे पूछा जा रहा है केवल उसका आंसर आपको देना है। वो nth टर्म जिसका आपको nth टर्म गिवन है, तो ये रहा आपके सामने nth टर्म, इसमें आपको एक तो 17th टर्म फाइंड करना है और एक 24th टर्म फाइंड करना है। तो an क्या है, an आपका है 4n-3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम, जहां पर an जो है वो हमारा है 4n-3, ये आपका an है और यहां पे आपको दो टर्म फाइंड करना है, एक 17th टर्म, तो n की जगह 17 पुट करोगे बेटा 4, n की जगह 17 माइनस का 3, समझ में आ गया बेटा। नाउ 17 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 68 आ जाएगा और माइनस का 3 तो ये 60 का 5 आ गया। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। 24th टर्म आपसे पूछा जा रहा है बेटा, 24th टर्म, तो n की जगह आप 24 पुट करोगे, 24 माइनस 3, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 96 माइनस 3, तो ये आपका 93 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो केवल जो टर्म आपसे पूछा जाए अब आपको केवल उन्हीं का आंसर देना है, जैसे आपको 17 टर्म और 24 टर्म पूछा था केवल इन्हीं का आंसर आपको देना था। नाउ अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पे आपको an इस प्रकार से गिवन है, an जो है वो n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n है और केवल आपसे 7 टर्म है केवल वही पूछा जा रहा है। तो पहले an लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले मैं an लिख लेता हूं और an हमारा क्या है, an हमारा है n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n और मुझसे पूछा रहा है 7 टर्म, तो n की जगह 7 पुट करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा और अपॉन में 2 की पावर 7 और 49 अपॉन में 2 की पावर 7 का मतलब है 128। समझ में आ गया बेटा, सही बात है नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 8 16 32 64 और 128, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि केवल आपसे एक ही टर्म पूछा जा रहा था 7 टर्म, तो वो हमने फाइंड कर दिया। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहां देखिए आपको an जो दे रखा था वो ये दे रखा था और केवल आपसे 9 टर्म पूछा जा रहा है, तो पहले an लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम an लिख देंगे जो कि है -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1 और साथ में आपका है n क्यूब इंटू में n क्यूब और आपसे 9 टर्म पूछा जा रहा है, तो n की जगह आपको 9 पुट करना है, -1 बच्चों 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आएगा, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आएगा और फिर 9 का आपका क्यूब हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। -1 की मल्टीप्लाई 8 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 8 बार करोगे तो केवल 1 आएगा और 9 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है 729।
729 आपका क्यूब हो गया। तो 729 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 729 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, आपको an दे रखा है और केवल आपसे 20 टर्म पूछा जा रहा है, तो पहले an लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले हम an लिख लेते हैं। an हमारा क्या है? an आपको दे रखा है n-2 और इनके अपॉन में दे रखा है बेटा n+3 और आपसे 20 टर्म पूछा जा रहा है। इट मींस आपको n की जगह केवल 20 पुट करना है। n की जगह 20 मल्टीप्लाई 20 में से 2 माइनस करोगे आपका 18 आ जाएगा और 20 में 3 ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर लो 7 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा और तो कुछ करता नहीं है। तो 20 की 6 से मल्टीप्लाई कर लो 120 आ जाएगा और अपॉन में 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। राइट द 5 टर्म, आपको शुरू के 5 टर्म निकालने हैं ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, देखिए यहां पर आपको सीक्वेंस गिवन है और आपको 5 टर्म निकाल के देना है सीक्वेंस के बेस पर। 11 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चन है एंड ऑब्टेन द, उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है इनका कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो सबसे पहला काम है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है इसके बेस पर हमें शुरू के 5 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, यहां पर आपको an क्या गिवन है? 3an-1 और +2, ये आपको सीक्वेंस गिवन है। एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है आपके पास, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी n की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करना है। n की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करना है। पहली चीज आपको ये चीज कंडीशन गिवन है कि भाई n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n इज ग्रेटर देन 1, यानी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए a1 तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, a1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, a1 की वैल्यू 3 गिवन है, तो वैसे भी हम a1 क्यों निकालेंगे जब a1 हमें ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ गया बेटा? 2 बातें बताई मैंने आपको। पहली चीज a1 ऑलरेडी हमें गिवन, तो a1 फाइंड करने का मतलब नहीं बनता क्योंकि a1 ऑलरेडी हमारे पास है। और दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा a2, तो 3a2 में से 1 माइनस करोगे 1 प्लस का 2 आ जाएगा। 3 की जगह 3, a1 की वैल्यू आपको 3 गिवन है और +2, 3 3 9, 9 में आप 2 को ऐड कर दोगे आपका 11 आंसर आ जाएगा। नाउ a3 फाइंड करेंगे बेटा। 3 की जगह 3 में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 3 की जगह 3। अभी आपने a2 फाइंड किया था, a2 की वैल्यू आया था 11। a2 जो आपने फाइंड किया था उसकी वैल्यू आई थी 11, तो a2 की जगह हम 11 पुट कर लेंगे प्लस का 2। 3 की मल्टीप्लाई 11 से 33 प्लस 2, ये आपका 35 आ गया। उसके बाद आप फाइंड करोगे बेटा a4। 3 की जगह 3 आएगा, a4 में से 1 माइनस करोगे 3 प्लस का 2, 3 की जगह 3। अभी भी आपने a3 की वैल्यू फाइंड किया था, a3 क्या आया था? a3 आपका 35 आया था और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 में 2 ऐड कर लो तो 107 आ गया बेटा। और लास्ट हम फाइंड करेंगे a5 देखिए 3 की जगह 3 रहेगा, a5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा प्लस का 2, 3 की जगह 3 लिखोगे, a4 की वैल्यू क्या थी बेटा? a4 की वैल्यू 107 है, a4 की वैल्यू 107 है, इसमें हम 2 को ऐड कर लेंगे। नाउ 7 3 जा 21 होगा और 3 1 जा 3, 321 आ गया, इसमें हम 2 को ऐड कर लेंगे तो 323 आ गया। तो आपके पास एक सीरीज बन गया। पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास सीक्वेंसेस कौन से आ गए? पहले नंबर पे क्या आया था? a1 कितना था? 3 आया था। a2 आपके पास क्या आया था बेटा? a2 जो था वो आपका 11 था, a3 जो है वो 35 है, a4 जो है 107 है और a5 323 है। ये सीक्वेंसेस कहलाएगा। और आपसे सीरीज पूछा जा रहा है तो सीरीज में क्या करते हैं? सीक्वेंसेस को हम सम के फॉर्म में, याद है ना आपको सीरीज की डेफिनेशन बताई थी कि सीक्वेंसेस का जो सम होता है वो सीरीज बन जाता है। सो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 आपका सीरीज बन गया। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। a1 जो है वो -1 है, a1 -1 है
और ए एन का रिलेशन आपको दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन अपॉन में एन, और एन की वैल्यू 2 और ग्रेटर देन 2 है, यानी एन 2 से स्टार्ट होगा और ग्रेटर देन 2 होगा, एन की वैल्यू 2 या ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट करेंगे। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर सबसे पहले हम ए एन लिख लेते हैं। ए एन क्या है हमारा, ए एन आपके पास है ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, ये आपको गिवन है, और जहां पर एन जो है वो या तो 2 है या ग्रेटर देन 2 है, एन जो है या तो 2 है या ग्रेटर देन 2, यानी एन की वैल्यू या तो 2 लेना है या 2 से बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन है, ये देखिए ये वाली कंडीशन। और वैसे भी एक बात बताइए, A1 तो ऑलरेडी गिवन है, A1 तो ऑलरेडी मेरे पास है -1, तो मैं A1 क्यों सॉल्व करूंगा जब ऑलरेडी मेरे पे A1 है, तो मैं A2 से स्टार्ट करूंगा, वैसे भी नॉर्मली नहीं भी बोलेगा तो A2 से स्टार्ट करते हैं। A2 में से 1 माइनस करोगे 1 अपॉन में 2, n की जगह 2, A1 क्या गिवन था, A1 की वैल्यू -1 है, तो A1 की जगह -1 अपॉन में 2 आ जाएगा। A3 की बात करते हैं, बेटा 3 में से 1 माइनस करो 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। A2 क्या आया था बेटा, A2 आया था -1 अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाय 3, ये 2 नीचे आ जाता है, तो -1 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होके 6 हो जाएगा। A4 की बात कर लेते हैं, तो A4 में से 1 माइनस करोगे आपका 3 बचेगा और अपॉन में 4। नाउ A3 आपने अभी फाइंड किया था, A3 आपने अभी फाइंड किया था -1 अपॉन में 6 और अपॉन में 4, 6 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, -1 अपॉन में 24 हो गया। लास्ट A5 फाइंड करेंगे, तो बेटा 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा अपॉन में 5। अभी भी आपने A4 फाइंड किया था, A4 क्या आया था -1 अपॉन में 24 और डिवाइडेड बाय 5, -1 24 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 5 4 जा 20, आपके पास 2 बच गया, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 आ गया। तो ये आप एक सीक्वेंस बना सकते हो, आपके पास एक सीक्वेंसेस बन गया। सबसे पहले आपके पास -1 था, उसके बाद आपके पास -1/2 आया, देन -1/6 है, फिर -1/24 है और लास्ट -1/120 था। ये सीक्वेंसेस है। और अगर सीरीज की बात करें तो हम इसी को सम में रिप्रेजेंट कर लेंगे, -1 में प्लस कर लेंगे, -1/2 इसमें प्लस कर लेंगे, -1/6 इसमें प्लस कर लेंगे, -1/24 प्लस कर लेंगे, -1/120। तो ये आपका सीरीज बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस है और ये सीरीज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में, तो आपको A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है। अब देखिए कमाल की चीज, यहां पे आपको A1 और A2 दो चीज गिवन है, आपको A1 भी गिवन है और A2 भी गिवन है। A1 आपको दे रखा है, A2 भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, A3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए वैसे भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो हम A3 से स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए सीक्वेंसेस का रिलेशन आपको दिया हुआ है, an का ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बेटा। हमें an क्या गिवन है सर आपको an क्या गिवन है, an आपको गिवन है an-1 और साथ में +2 है, +2। आप स्टार्ट करोगे A3 से, बिकॉज आपको A1 A2 ऑलरेडी गिवन है, A1 A2 दोनों की वैल्यू 2 है, तो A3 से स्टार्ट करेंगे। बेटा 3 में से 1 माइनस करोगे 2 प्लस का 2, A2 आपका 2 था, 2 में 2 ऐड करोगे आपका 4 आ जाएगा। A4 की बात करें, 4 में से 1 माइनस करो बच्चों, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा प्लस का 2। अभी अभी आपने A3 फाइंड किया था जो कि 4 आया था, 4 में 2 ऐड कर लूंगा 6 आ जाएगा। अब बात करेंगे A5 की, A5 में से 1 माइनस करोगे 4 आएगा प्लस का 2। A4 की वैल्यू 6 है, 6 में 2 ऐड कर लोगे आपका 8 आ जाएगा। तो आपके पास एक सीक्वेंस तैयार हो गया, आपके पास एक सीक्वेंसेस तैयार हो गया 2 2, क्योंकि A1 A2 दोनों 2 है, A1 A2 दोनों 2 है, तो 2 और 2 हो गया। इसके बाद आपका A3 जो है 4 आया था, फिर 6 आया था, फिर 8 आया था, ये सीक्वेंसेस हो गया। और सीरीज की बात करें तो 2 + 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हम बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसको फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। जब A1 A2 गिवन हो, AN भी गिवन हो और हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो इसे फिबोनाची सीक्वेंसेस के नाम से जानते हैं, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, 1 से लेकर 5 तक n हम यूज कर सकते हैं। यहां पर इस वाले के लिए an देखिए, an क्या है, पहले इस बात पे फोकस कीजिए। an जो है वो n-1 है और an-2 है, तो पहले an लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14
सबसे पहले ए एन, मेरे पास ए एन क्या है, ए एन है बेटा ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि n जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, n जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ी संख्या, वैसे भी 2 से बड़ी ही लूंगा, वैसे भी n ग्रेटर देन 2 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि n देखिए 1 और 2 की वैल्यू गिवन है, 1 और 2 की वैल्यू गिवन है, a1 की वैल्यू भी गिवन है, a2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है, तो वैसे भी मैं a3 से स्टार्ट करूंगा, तो चलिए a3 से स्टार्ट करते हैं। a3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 1 बचेगा, इक्वल टू a2 की वैल्यू 1 है और a1 की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों मिलकर 2 आ जाएगा। a4 की बात करें, 4 में से 1 माइनस करो 3 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा। a3 की वैल्यू आपने फाइंड किया 2 आया, और a2 की वैल्यू आपको गिवन था 1, तो 3 आ जाएगा आंसर। a5 की बात करें बच्चों, तो a5 में से 1 माइनस करूंगा 4 आ जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा। a4 की वैल्यू आपके पास 3 आया था, और a3 की वैल्यू आपके पास 2 था, दोनों को प्लस करोगे आपका 5 आ जाएगा। तो a1 a2 a3 a4 a5 सबकी वैल्यू आ गई, क्योंकि a1 a2 दोनों 1 1 था, a1 a2 दोनों 1 1 था, a1 a2 दोनों 1 1 है, और a3 a4 a5 इन सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब एक चीज देखिए, यहाँ क्या है, an प्लस 1 है, तो एक वैल्यू और निकाल लो, जरूरत पड़ेगी, a6 निकाल लो, a6, तो a6 में से 1 माइनस करूंगा 5 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करूंगा 4 आएगा। a5 की वैल्यू क्या आया था बेटा, 5 आया था, और a4 की वैल्यू कितने आया था, 3 आया था, दोनों को ऐड कर लो 8 आ गया। नाउ इनकी मदद से अब हमारे पास देखिए a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, और a1 a2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a1 से लेकर a6 तक सारी वैल्यू है मेरे पास, a1 से लेकर a6 तक सारी वैल्यू है मेरे पास। इन वैल्यू का इस्तेमाल मैं करूंगा इसको फाइंड करने के लिए, ये जो मुझे पूछा जा रहा था, क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है बच्चों, यहां से हम फाइंड स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में, an प्लस 1 और इसके अपॉन में आपको an गिवन है, और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक इस्तेमाल करनी है, n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक इस्तेमाल करना है, n की वैल्यू 1 से लेकर 5, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले जब n इक्वल टू 1 हो, ठीक है बेटा, n इक्वल टू 1, चलिए स्टार्ट करिए। a1 में 1 ऐड करोगे 2 अपॉन में a1, तो a2 क्या था, a2 की वैल्यू देखो क्या था, a2 1 था, और अपॉन में a1 भी 1 था, तो 1 आ गया आंसर। अब n इक्वल टू 2 रखता हूं, यहां n इक्वल टू 1 था, अब n इक्वल टू 2 यूज करता हूं, n इक्वल टू 2 यूज कीजिए, 2 में 1 ऐड करूंगा 3 आ जाएगा, अपॉन में a2 आ जाएगा। तो बच्चों a3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a3 की वैल्यू थी 2, a3 की वैल्यू जो थी 2 थी, और a2 की वैल्यू 1 थी, तो आंसर 2 आ गया। समझ में आ गया बेटा, ऐसे हम कर सकते हैं, n की वैल्यू 3 यूज कर सकते हैं, 3 n की वैल्यू 3 यूज कीजिए, तो जब मैं n की वैल्यू 3 यूज करूंगा तो 3 में 1 ऐड करूंगा 4 हो जाएगा, अपॉन में a3 बन जाएगा। नाउ a4 की वैल्यू ढूंढिए क्या था, a4 की वैल्यू 3 था, a4 की वैल्यू 3 था, और a3 की वैल्यू 2 था, तो a4 की वैल्यू 3 है, और a3 की वैल्यू 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद n की जगह मैं 4 यूज कर सकता हूं, जब n की जगह 4 यूज करूंगा तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, और अपॉन में a5 क्या था बेटा, a5 जो था हमारा 5 था, a5 जो था वो 5 था, और a4 जो था वो हमारा 3 था, ये रहा 3, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे ही n की जगह 5 यूज करूंगा, n की जगह 5 यूज कर लूंगा, n की जगह 5 यूज कर लूंगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि है ना n प्लस 1 है, देखिए n प्लस 1 है, तो 5 यूज करूंगा तो 6 हो जाएगा, और अपॉन में a5 रहेगा, अब आप जाके देखिए कि a6 की वैल्यू क्या है, a6 की वैल्यू आपके पास 8 है, a6 की वैल्यू आपके पास 8 है, तो a6 की वैल्यू 8 आ जाएगा, और a5 की वैल्यू क्या थी, a5 की वैल्यू 5 है, a5 की वैल्यू 5 है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा, यही हमसे पूछा जा रहा था। कंप्लीट आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये वाला 9.1 होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल जरूर कर लेना, इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं वो जरूर कर लेना। तो एक्सरसाइज तो मैंने पूरा करा दिया, एग्जाम्पल आप कर लोगे, आप कमाल हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा।